अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4A D1 O लेवल मैथ्स क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है वो 5x + 22 - 6x - 23। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, इसमें वेरिएबल है, ये वाली टर्म और ये वाली ये कॉन्स्टेंट्स। तो हम अलजेब्रा में जब एडिशन करते हैं तो ये नहीं कर सकते कि हम वेरिएबल को कांस्टेंट में ऐड करके एक टर्म बना दें, एक टर्म नहीं बन सकती। तो जो सेम वेरिएबल्स होंगे और जिनकी पावर भी सेम होगी उनको हम सेपरेट करेंगे और उनको ऐड करके एक टर्म बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को अलग लिख देंगे और कांस्टेंट नंबर्स को अलग लिख देंगे। 5x - 6x + 22 - 23, ये वाली टर्म्स को हमने स्टूडेंट्स अलग कर लिया है और वेरिएबल वाली टर्म्स को हमने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें x और यहाँ पे भी x पर तो कोई अफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5 में से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक माइनस का नंबर है और दूसरा पॉजिटिव है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। 6 में से जब हम 5 निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे 1 बचेगा, चूंकि साइन बड़े वाले का लगाना है तो 6 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 बचता है लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है स्टूडेंट्स, 22 में से -23 तो यहाँ पे -1, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात बड़ी गौर से समझ लें कि अगर इस तरह लिखा है x + x तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, इनकी पावर्स भी सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। तो जब हमने इनको ऐड करना है तो सिर्फ कोएफिशिएंट ऐड होंगे। कोएफिशिएंट से क्या मुराद है, इसका मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सुन सकते हैं। तो कोएफिशिएंट से मुराद होता है कि x से पहले जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया तो 1 है तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये x तो एज इट इज आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट चूंकि 1 है और इसका भी 1 है तो ये 2x हो जाएगा। तो आपने बस ये याद रखना है अलजेब्रा में कि सेम वेरिएबल्स ही ऐड हो सकते हैं, ऐड होके वो सिंगल टर्म बन सकते हैं। वैसे तो हमने एडिशन की फॉर्म में लिखा होता है, ये भी एडिशन की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन हम इनको सिंगल टर्म नहीं बना सकते। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो ये x + 6x इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और +3y + 4y, तो ये y वालों को हम इधर इकट्ठा कर लेंगे तो ये 6x + x तो ये आ जाएगा 7x। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 6x ही लिख देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 6 है और इसका कोएफिशिएंट क्योंकि नजर नहीं आ रहा तो 1 है तो ये कोएफिशिएंट ऐड करने हैं तो ये 1 + 6 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और +4 7y, तो इसमें स्टूडेंट्स यही आंसर है, लेकिन हम इसमें एंड पे अगर चाहें तो यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं और एंड पे इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। अब हम पार्ट सी करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें ये 6xy और ये -2yx ये सेम टर्म्स हैं, इनके वेरिएबल सेम है। मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स ऑर्डर अफेक्ट नहीं करता, 2 × 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 × 2, तो ऑर्डर अफेक्ट नहीं करेगा। xy इज ऑलवेज इक्वल टू yx क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 6xy - 2xy इसको मैंने रीअरेंज कर लिया है +13x - 5x, ये सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका लास्ट स्टेप रह गया 6xy - 2xy तो 4xy,
13x माइनस 5 प्लस 8x, तो यही हमारा फाइनल आंसर है. नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट डी. 6x, ये x वाली टर्म एक ही है और दूसरी टर्म x वाली ये है माइनस 8x. तो पहले हम इनको लिखेंगे 6x माइनस 8x. x वाली टर्म्स को हमने अलग लिख लिया. अब ये वाली टर्म y की है और ये y की है, तो माइनस 20y प्लस 25y, तो इनको हम अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स. और लास्ट पे z वाली टर्म्स है, तो ये दो टर्म्स हैं z की, एक ये है और एक ये, तो प्लस 7z माइनस 11z. तो यहाँ पे 6x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 20y प्लस 25y, तो ये प्लस 5y बच जाएगा. और लास्ट पे स्टूडेंट्स 7z माइनस 11z, तो ये माइनस का 4z. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम.